नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो अकेडमी में। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आपके समक्ष जॉब का एक नया नोटिफिकेशन लेकर। आइए जानते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महो मध्य प्रदेश द्वारा स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ड्राफ्ट्समैन, सिविलियन मोटर ड्राइवर, कुक, सफाई वाला और फैटिगमैन के 37 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आइए जानते हैं कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी निकाली हैं। पहली पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसके 2 पद हैं। इसका एक पद अनरिजर्व कैटेगरी और एक पद ओबीसी कैटेगरी का है। अगली पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके कुल 14 पद हैं, जिसमें 7 पद अनरिजर्व, 2 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, 2 एससी के, 3 ओबीसी के पद हैं। अगली पोस्ट है लैब असिस्टेंट और इसके 2 पद अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। अगली पोस्ट है लैब अटेंडेंट, इसके 2 पद हैं, जिसमें एक अनरिजर्व, एक ओबीसी कैटेगरी का। अगली पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसका एक पद अनरिजर्व कैटेगरी का है। अगली पोस्ट है कुक, इसके कुल 7 पद हैं, जिसमें 5 पोस्ट अनरिजर्व और 2 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के पद हैं। अगली पोस्ट है सफाई वाला एमटीएस, इसके कुल 6 पद हैं, जिसमें 4 अनरिजर्व, 2 एडब्ल्यूएस और एक ओबीसी कैटेगरी का। अगली पोस्ट है फटिग्यूमन, इसके 2 पद हैं, जिसमें एक पद अनरिजर्व और एक पद वीकर सेक्शन का। इस प्रकार कुल 37 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। आइए अब जान लेते हैं इन पदों की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। स्टेनोग्राफर के लिए कैंडिडेट +2 पास होना चाहिए। इसके साथ ही डिक्टेशन 10 मिनट्स में 80 वर्ड और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इंग्लिश एंड 65 मिनट्स हिंदी ऑन कंप्यूटर। अगली पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए +2 पास होना चाहिए। इसके साथ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड इन इंग्लिश और 30 वर्ड इन हिंदी ऑन कंप्यूटर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट लैब असिस्टेंट, इसके लिए कैंडिडेट को +2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लैब अटेंडेंट, इसके लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना जरूरी है। अगली पोस्ट ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन के लिए मैट्रिक पास के साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 10वीं पास के साथ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगला पद कुक, इसके लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और उसे इंडियन कुकिंग की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट सफाई वाला, इसके लिए कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट फटिग्यूमन के लिए 10वीं पास होने के साथ उसे फटिग्यूमन की ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए तथा 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क, सफाई वाला और फैटिगमैन, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, कुक और ड्राफ्टमैन के पदों के लिए उम्र 18 से 25 वर्ष होगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होगी। इसके साथ SC/ST कैंडिडेट को आयु में 5 वर्ष की छूट रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट को आयु में 3 वर्ष की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन को रूल्स के अनुसार आयु में छूट रहेगी। उम्मीदवार के आयु की गणना अप्लाई करने की अंतिम तिथि के अनुसार मान्य होगी। आइए अब जान लेते हैं कि इन पदों के लिए फीस कितनी रहेगी। इन सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट या इंडियन पोस्टल ऑर्डर इस पते के नाम होना चाहिए। कमांडेंट, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महो के नाम पर होना चाहिए। इस आवेदन के साथ आपको 7 फोटोग्राफ लगानी है, एक आवेदन फॉर्म पर और एक एडमिट कार्ड पर सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगी होनी चाहिए। अब जान लेते हैं अप्लाई करने की अंतिम तिथि क्या रहेगी। आइए अब जान लेते हैं इन सभी पदों के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तिथि। पब्लिकेशन डेट से लेकर 45 दिन के भीतर आपको आवेदन भेजना है, यानी कि जैसे कि अगर आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हुई है तो आपको 45 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, J&K, लद्दाख, लाहौल स्पीति, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के कैंडिडेट 52 दिन तक आवेदन कर सकते हैं।
इन सभी पदों के लिए रिटन टेस्ट होगा और कुछ पदों के लिए स्क्रीन टेस्ट भी होगा। आइए जान लेते हैं कि किस किस पद के लिए रिटन टेस्ट किस प्रकार होगा। स्टेनो ग्रेड 3 के लिए रिटन टेस्ट टियर 1 और स्किल टेस्ट टियर 2 होगा। रिटन टेस्ट 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 100 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। रिटन टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार का ही स्किल टेस्ट होगा। एलडीसी पद के लिए 3 तरह की परीक्षा होगी। पहले टियर 1 में 200 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको ऐसे और एप्लीकेशन लिखनी होगी। और टियर 3 में स्किल टेस्ट यानी कि टाइप टेस्ट होगा। सफाई वाला और लैब अटेंडेंट के लिए टियर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप और टियर 2 में सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। नेक्स्ट, सिविलियन मोटर ड्राइवर, लैब असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, फैटिगमैन और कुक के लिए रिटन टेस्ट और स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास होंगे उन्हीं कैंडिडेट का स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। सभी प्रकार के रिटन एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। नेक्स्ट, अब जान लेते हैं कुछ मुख्य निर्देश जिनके विषय में आपको जानकारी होना जरूरी है। यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन इसके लिए भेजनी होगी। एप्लीकेशन के साथ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके संलग्न करने हैं। अगर कोई SC/ST कैंडिडेट इन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई करता है, तो उसे आवेदन फीस जमा करानी होगी। आवेदन करते समय आपको लिफाफे पर स्पष्ट शब्दों में लिखना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस कैटेगरी के तहत। तो कृपया अंतिम तिथि से पहले आपको इस पते पर आवेदन करना होगा। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्क्रूटनी सेल, सिफर WG, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, महो, मध्य प्रदेश के पते पर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से आवेदन भेजना है। तो दोस्तों, यह तो थी मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, महो, मध्य प्रदेश के जॉब नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी। अगर आपको इन पदों से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको जॉब्स के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हूँगा एक और जॉब का नया नोटिफिकेशन लेकर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।